नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल की। दरअसल नेपाल ने हाल ही में निर्णय लेते हुए भारत से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है। हम सभी ये बात जानते हैं कि 9 जून की तिथि निर्धारित हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए। इसी बीच हम लोगों ने नेपाल को भी आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में। और जैसे ये सभी तैयारी शुरू हुई हैं, आज ही ये खबर भी आ गई है कि नेपाल की सरकार ने निर्णय लेते हुए कह दिया है कि भारत के जो राजदूत हैं वह वापस नेपाल पहुंचे। हालांकि देखने वाली बात यह है कि यह जो निर्णय है सिर्फ और सिर्फ भारत के मामले में नहीं है, बल्कि भारत सहित 11 देशों से अपने राजदूत को नेपाल ने वापस बुलाया है। ये निर्णय क्यों लिया गया है, क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि नेपाल 11 देशों के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ ना रहा है, या इसके अलावा इसके पीछे का कोई और कारण है? हर एक चीज पे हम लोग करेंगे चर्चा। तो यही है हम लोग की आज की पूरी न्यूज, जिसपे हम लोग को चर्चा कर रही है कि भाई नेपाल ने भारत समेत 11 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। देखने वाली स्थिति यह है कि इसमें कुछ बड़े देश भी शामिल हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके, इनका नाम भी शामिल है। पूरी न्यूज पे करेंगे बढ़िया चर्चा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी लोगों के लिए। न्यूज ये कहती है कि भाई संस्कृति आईएएस ने आप सभी लोगों के लिए एक ऑफर शुरू किया था, समर सेल ऑफर। इस ऑफर में आप सभी लोगों को सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पर 50 से 75% तक की छूट दी जा रही है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आज इस ऑफर का अंतिम दिन है, 7 जून तक ही अवेलेबल है यह ऑफर। तो अगर आप लोगों ने इस ऑफर को अब तक नहीं लिया है तो जल्द से जल्द रजिस्टर करके जितने भी कोर्सेज आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इन कोर्सेज में खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि भारत में तैयारी शुरू हो गई है एनडीए के तीसरे कार्यकाल की। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। 9 जून की तिथि निर्धारित भी हो गई है और इस खास कार्यक्रम के लिए भारत ने फिलहाल कुछ खास देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें नाम शामिल है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स का। देखने वाली बात यह है कि जितने देशों को आमंत्रित किया गया है सभी हैं सार्क देश। सार्क एक महत्वपूर्ण संगठन एक समय पर हुआ करता था दक्षिण एशिया के देशों के लिए, लेकिन यही स्थिति है कि सार्क के सभी देशों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन 2 देशों को आमंत्रित नहीं किया गया। कौन से हैं 2 देश? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन दोनों को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। अब नेपाल का नाम भी इसमें शामिल है। हम लोग एक तरफ यह न्यूज देख रहे हैं कि नेपाल को किया गया है आमंत्रित शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन दूसरी तरफ की खबर यह भी कह रही है कि भारत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है प्रचंड साहब ने। क्या है इसके पीछे कहानी, क्या है कारण और कौन कौन से हैं 11 देश, समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वे 11 देश कौन कौन से हैं जिसके राजदूतों को वापस बुलाया है अभी वर्तमान नेपाल सरकार ने। वर्तमान में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं पुष्प कमल दहाल प्रचंड। 2022 से जब चुनाव हुए थे, चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की थी और गठबंधन की सरकार इन्होंने उस समय बनाई थी, तब से यह इस पद पर आसीन है। अब जिन 11 देशों के मामले में इन्होंने यह निर्णय लिया है उसमें पहला नाम तो भारत का ही है। भारत के बाद दूसरा नाम शामिल है इसके अंदर अमेरिका का। अमेरिका के बाद तीसरा नाम है इसमें ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, कतर, स्पेन, डेनमार्क, इजराइल, सऊदी अरब, मलेशिया और पुर्तगाल। ये वो 11 देश हैं जिन 11 देशों के मामले में इन्होंने निर्णय लेते हुए कह दिया है कि हमारे राजनयिक वापस आ जाइए। पर कहां से किस किस को वापस बुलाया गया है ये नाम भी समझ लीजिए, क्योंकि भारत के जो व्यक्ति हैं वह इस मामले में बहुत खास है और हो सकता है कि आप लोगों से किसी परीक्षा में प्रश्न पूछ भी लिया जाए। देखिए, भारत से जो इनके राजदूत हैं जिनको वापस बुलाया गया है उनका नाम है शंकर शर्मा। इसके अलावा अमेरिका से उन्होंने वापस बुलाया है श्रीधर खत्री को। ज्ञानचंद आचार्य हैं यूके के अंदर इनके राजदूत, और दक्षिण कोरिया में है ज्योति प्रिया कुरेल भंडारी। ये प्रमुख नाम है जिनको वापस बुला लिया गया है। इसके अलावा हम लोग यह भी देख रहे हैं कि कतर से इन्होंने वापस बुलाया है नरेश विक्रम ढकाल को। नवराज सुबेदी हैं सऊदी अरब के अंदर। वहीं शर्मिला परजूली ढकाल है स्पेन में। राम स्वार्थेरे यादव है डेनमार्क में। कांता रिजाल है इजराइल के अंदर। दिलीराज पांडेल है मलेशिया में। और सलीन नेपाल है पुर्तगाल के अंदर। ये सभी वे 11 लोग हैं जिन 11 लोगों को फिलहाल आदेश दे दिया गया है कि भाई फटाफट आप जिस देश के अंदर हैं उस देश के अंदर आप राजदूत के पद पे कार्य कर रहे हैं, अब आपको यह कार्य नहीं करना है, वापस अपने देश लौट आइए। अब हम लोग यह भी सोच सकते हैं कि तुरंत आदेश दिया है कि जी फटाफट अपना सामान पैक करो और तुरंत सामान पैक करके वापस चले जाओ। ऐसा भी नहीं हुआ है। जब कभी भी हम लोग कहीं भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपने कार्यों को समाप्त करने के लिए और कार्यों को हैंडओवर करने के लिए भी एक समय दिया जाता है। होता है ऐसा, वही स्थिति इनके साथ में हुई है। इनको यह कह तो दिया है कि आप जिस जिस देश में कार्य कर रहे हैं उस देश से वापस चले आइए, लेकिन इन्हें समय दिया गया है। इनसे कहा गया है कि आपके पास 3 से 4 हफ्ते का समय है।
इस दौरान अपने सारे कार्य को आप बिल्कुल वाइंड अप कीजिए और किसी एक व्यक्ति को हैंड ओवर कीजिए जो आपका स्थान लेगा वहां पर, और उसके बाद आप अपने देश वापस चले आइएगा। हालांकि 3 से 4 हफ्ते की जो अवधि है उस दौरान यह कभी भी निर्णय लेकर के वापस चले आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी मामला सब लोग को क्लियर है। चलिए, इसके साथ ही अब हम जानते हैं कारण क्या है। पता लग गया कहां से लोगों को बुलाया गया, किस किस को बुलाया गया। भारत के साथ एक नई घटना, आमंत्रण जो दिया गया है, इनको निमंत्रण दिया गया है भारत आने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में। अब इस दौरान ऐसी क्या घटना हुई है नेपाल सरकार के साथ में जिस वजह से नेपाल की सरकार को इन्हें वापस बुलाना पड़ा है। तो देखिए, इसके पीछे जो ये निर्णय लिया गया है इसका कारण कोई बाहरी कारण नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी देश का संबंध बिगड़ रहे हो, किसी देश ने मजबूर किया हो, या किसी देश के साथ में ये कोई अपनी चीजों को बदलना चाह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल इस निर्णय के पीछे का कारण है अब देश के अंदर की अपनी समस्या, और समस्या जो है वह समस्या मुख्य रूप से सरकार में थी। दरअसल जिस समय नेपाल में चुनाव हुए थे वर्ष 2022 में, उस दौरान प्रधानमंत्री के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब को चुना गया था। लेकिन सरकार जो थी यह सरकार गठबंधन की थी। पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब ने इस समय जो सरकार बनाई थी वो बनाई थी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में। तो नेपाली कांग्रेस ने समर्थन दिया था, पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बन गए थे, तब से सरकार चली आ रही थी। लेकिन अब से 3 महीने पहले ना एक इंसिडेंट हुआ था नेपाल के अंदर। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया हो, जो लोग एक्टिव रहते हैं करंट अफेयर में चीजों को पढ़ते रहते हैं। 3 महीने पहले की घटना यह हुई कि पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाली कांग्रेस का जो है गठबंधन था, यह गठबंधन टूट गया। इस दौरान नेपाली कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, पुष्प कमल दहल प्रचंड की कुर्सी हिलने लगी, चीजें बदली। अब क्या हुआ कि पुष्प कमल दहल प्रचंड अभी भी पद पर बने हुए हैं। इसके पीछे का कारण है केपी शर्मा ओली की पार्टी। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले ही नेपाल के। तो केपी शर्मा ओली साहब ने क्या किया कि उनकी जो अपनी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, इन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी से समर्थन दे रहा हूं, हम लोग अब गठबंधन में सरकार चलाएंगे, पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। यह तो हुआ सत्ता का उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल। अब यही राजनीतिक उथल पुथल है इन राजदूतों की वापसी का कारण। जिन राजदूतों को वापस बुलाया गया है, दरअसल वे सभी 11 के 11 राजदूत जो हैं वह सभी नेपाली कांग्रेस पार्टी के कोटे से ही चयन किए गए थे। उसके बाद उनकी नियुक्ति अलग अलग देशों में की गई थी। अब नेपाली कांग्रेस पार्टी से आप चयनित हैं, आपको इस वजह से भेजा गया है, सरकार का गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने की वजह से सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई अब नेपाली कांग्रेस के जितने एम्बेसडर हैं, जितने इनवॉइस हैं, आप सब वापस आइए, चीजों को बदला जाएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के जो एम्बेसडर्स हैं, इन एम्बेसडर्स को इन 11 एम्बेसडर्स से रिप्लेस किया जाएगा। यह रहेगी यहाँ पर स्थिति। चीजें क्लियर है सारी की सारी आप लोग को। तो ये राजनीतिक उथल पुथल ही बना है वर्तमान में इस 11 राजदूतों की वापसी का कारण, और यही है इसके पीछे की पूरी कहानी। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जा सकती हैं, कारण भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी परीक्षा में चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। राजदूतों के बारे में आप सभी को पता है कि हमारे देश का राजदूत जिस भी देश में जाता है वह उस देश में रहते हुए अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वहां की सरकार से हमारी तरफ से कोऑर्डिनेट करता है, सारी बातचीत करता है, और चाहे मुद्दों को सुलझाना हो, चाहे भावी कार्यक्रमों को निर्धारित करना हो, जो भी चीजें होती हैं सारी जिम्मेदारी उस एक व्यक्ति के ऊपर होती है। हालांकि वह अकेला व्यक्ति सब नहीं करता, उसके पास भी एक प्रॉपर टीम होती है, लेकिन वह प्रमुख होता है सब में। यह स्थिति होती है, और मेनली जो लोग इस ग्रुप में अपॉइंट किए जाते हैं वह आईएफएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, फॉरेन सर्विस वाले, ठीक है। चीजें इतनी क्लियर सारी। तो यही राजनीतिक उथल पुथल है मुख्य कारण जिस वजह से यह घटना हुई और 11 देशों से लोगों को बुला लिया गया। अब यहाँ पर याद ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो हमारे भारत के अंदर नियुक्त इनके राजदूत थे डॉक्टर शंकर शर्मा, ये नाम हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, बहुत न्यूज चल रही है, जिस वजह से ये चीज आपका डिस्कस भी की जा रही है। इतनी कहानी सभी लोग को क्लियर है। तो अभी एक प्रश्न जो आज की क्लास से ही संबंधित है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा, तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर कॉमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है, ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखनी है। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। हालांकि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा है, जाना समझा है, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कमेंट भी किया होगा, पर अब आपको आंसर भी समझना होगा कि आंसर क्या है इस प्रश्न का, है ना। तो देखिए आंसर भी आप लोग की स्क्रीन पर है, तो ठीक से समझा होगा तो आंसर देने में परेशानी भी नहीं हुई होगी। तो बाकी ऐसे ही कुछ बातें हम लोग करेंगे आगे हमारी अगली और वीडियोस में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।